हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube पे जाके पाई एंड फोटोन सर्च करें और उसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर देखें। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, एवरीथिंग। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आज आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज सर ये स्पून लेके क्यों आए हैं? क्या आज सर स्पून से पढ़ाने वाले हैं? नहीं 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 बेटा, आज स्पून से नहीं पढ़ाने वाले। आज हम आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझाने वाले हैं। इसीलिए मैं आज स्पून लेकर आया हूं। तो बच्चों, आज आप अपने किचन में जाइए और एक स्पून ले लीजिए। तो बच्चों, जब आपको एक स्पून ऐसे फ्लैट अपने सामने रखते हो तो आपको अपनी इमेज है वो उसमें दिखती है। तो ये जो कर्व है, इनसाइड कर्व ऑफ दिस स्पून, तो ये एक ऐसे कर रहा है जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है? इनसाइड कर्व। और आप इसमें देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। जबकि प्लेन मिरर में हमने समझा था कि प्लेन मिरर है वो इरेक्ट इमेज देता है, प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं देता है। तो आप कुछ डिस्टेंस पर ऐसे स्पून रखोगे तो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, बट जैसे जैसे आप क्लोज होते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट हो जाएगी। तो उसे बच्चा हुए दो चीजें वो पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि इमेज है वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी कि इरेक्ट फॉर्म होगी। वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट एंड मिरर के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है। तो हमें ये पता चला कि जो कॉनकेव मिरर है ये आपको इरेक्ट इमेज भी देता है और आपको इन्वर्टेड इमेज भी देता है। कॉनकेव मिरर इरेक्ट एंड इन्वर्टेड दोनों तरह की इमेज देता है। अब अगर आप इसी स्पून को ऐसे आप फ्लिप कर देते हो तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको आउटसाइड कर्व दिखेगा और इसमें आप देख सकोगे कि आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो अगर आउटसाइड कर्व है तो आप उसको समझ सकते हो कि वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो जैसे ही आप स्पून पे देखोगे, मतलब कि बल्जी पार्ट जो आउटसाइड कर्व है, तो ये आपको इरेक्ट इमेज ही देगा, चाहे आप कितने भी क्लोज आओ, चाहे आप कितने भी डिस्टेंट पे रहो। तो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो है ये हमें सिर्फ इरेक्ट इमेज ही देता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं देता है। दूसरा, हमने ये डिस्कस किया जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ये आउटसाइड कर्व है। ये कौन सी साइड कर्व है? कॉन्वेक्स मिरर है ये आउटसाइड कर्व है। whereas this concave mirror is inside कर्व। कॉन्केव मिरर है ये कौन सा कर्व है? ये इनसाइड कर्व है। वैसे तो बच्चों कॉन्केव है ये एक वर्ड है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है। ऐसी कोई भी सरफेस आप देखो कि जो इनसाइड कर्व है, दैट मीन्स दैट इज अ कॉन्केव। और ऐसी कोई भी सरफेस आप देखो कि जो कौन आउटसाइड कर्व है, तो वो आप बोल सकते हो कि वो क्या बोल सकते हैं? आप उसको कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और इसके रूल्स के बारे में फॉर्म करेंगे कि जैसे इमेज फॉर्म करनी है तो कितने रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। आइए, तो बच्चों, अब अगर स्पून का भी एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो जब भी आप मम्मी आपको लंच या डिनर या खाना दे, ठीक है, तो आप अपनी स्पून हाथ में लेना और ऐसे उसको देखना। फिर मम्मी आपको बोलेगी बेटा क्या देख रहा है, स्पून टूटी हुई नहीं है। तो तब आप बोलना कि मम्मी अब से स्पून भी सही है और हमारा फिजिक्स भी सही है। क्योंकि जब आप ऐसे देखोगे दैट मीन्स यू आर रिवाइजिंग योर टॉपिक्स अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो बच्चों, स्पून का एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस बोल का एग्जांपल ले सकते हो।
आई विश कि ये बॉल है ये पूरा सिल्वर कलर का होता और शाइनी होता। तो ये पूरा बॉल है वो कैसे अपीयर करेगा? जैसे कि ये पूरा बॉल है वो मिरर है। तो अगर इस बॉल को हम बीच में से कट करें, ठीक है, क्या क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हाथ से तोड़ दूंगा? यस, मैं हाथ से तोड़ दूंगा। देखा? हाँ। तो अब आप देख सकते हो ये होलो था बॉल। तो अगर ये होलो स्फीयर है तो ये वाला पार्ट में अगर ऐसा कंसीडर करूं, सो यहां से सब लाइट एंटर होगी तो इस केव में जा रही है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि शेर कहां रहता है बच्चों? केव में रहता है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि लाइट अगर केव में जा रही है, ठीक है, लाइट अगर केव में जा रही है तो ये वाला पार्ट है ये कौन सा अपीयर होगा? जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है? इनसाइड कर्व होता है। तो यहां से अगर मैं ये देखूं तो ये जो स्फीयर है ये इनसाइड कर्व है। तो ये अपीयर होगा जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है। और यही अगर आउटसाइड वाला पार्ट अगर मैं ऐसा फ्लिप कर दूं तो ये पार्ट अपीयर करेगा जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड कर्व है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं और किसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो मैं अपनी वापस पेन उठा लेता हूं, ठीक है, चलिए। तो बच्चों अगर ये पूरा स्फीयर है और उसमें से अगर 80% पार्ट है वो अगर कट करे तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये पूरा क्या है? होलो स्फीयर है। तो अगर 80% है वो पार्ट आप यहां से कट कर देते हो तो अब ये जो मिरर है ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अपीयर करेगा? ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया आपका। क्योंकि लाइट जो यहां से आएगी वो ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट रहने वाली है, इंसिडेंट होगी इसके ऊपर लाइट। तो ये वाला जो साइड है आप उसको बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आउटसाइड का वो है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर आप उसी स्फीयर को ऐसे कट करते हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा हमारा? कॉनकेव मिरर। अब ये वाली जो साइड है ये साइड कैसी बन जाएगी? कॉनकेव। एंड दैट विल बी अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनसाइड कर्व है और यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड कर्व है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर एंड ये है कॉनकेव मिरर। क्या क्या देख रहे हो आप लोग कि 6 बजे यहाँ पे? यस, ये मॉर्निंग के 6 बजे है, ठीक है। तो बच्चा लाइफ में अगर जब भी आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। अगर वक्त नहीं दोगे तो वो वक्त आपको वो चीज नहीं देगा। क्योंकि बच्चा लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, वक्त का जो ईगो है वो सबसे बड़ा ईगो है। अगर वक्त को ही आपने वक्त नहीं दिया तो वो वक्त आपको वो चीज कभी नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। चलो आगे बढ़े। तो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप डे टू डे लाइफ में कौन से मिरर्स है वो यूज करते हो? मैं तो तीनों मिरर्स यूज करता हूं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव मिरर है कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो आप शेविंग मिरर, हाँ हालांकि आपको शेव तो अभी आई नहीं होगी, बट आप कभी भी सलून्स में जाते हो तो आप हेयर कट लेते हो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि जब आप सलून में हो और हेयर कट हो गए तो उसके बाद आपको मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार मतलब हैंडसम तो हूं मैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग घर आते हैं तो हमें हमारा फेस उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सलून्स हैं उसमें कॉनकेव मिरर है, वो प्लेन मिरर नहीं है। तो कॉनकेव मिरर है वो थोड़ी सी एनलार्ज इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। तो जब से आप सलून जाएं, ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा जो सलून है वहां पे कौन से मिरर है? कॉनकेव मिरर्स हैं। सेकंड, डेंटिस्ट जो है वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि उनको टीथ की, पेशेंट के जो टीथ है उनकी एनलार्ज इमेज अच्छे से मिल सके। सेकंड, आपके घर पे टाटा स्काई डिश टीवी होगा
तो अगर आप टेरेस पे जाके देखोगे तो उसका जो शेप होगा वो कैसा शेप होगा? कॉनकेव शेप होगा। ऐसा शेप क्यों रखा जाता है? आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा ये कॉनकेव शेप क्यों रखते हैं। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट या तो रेडियो सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स जो भी है, तो वो लाइट अगर पैरेलल कॉनकेव सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। इसीलिए ही जब आप टीवी या तो कुछ देखते हो, ठीक है, तो ये सारे रेज एक पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं, इसीलिए डिश टीवी, टाटा स्काई है, वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर हम कहां पे यूज करते हैं? तो हालांकि कार तो आप ड्राइव नहीं करते होंगे, बट आप अपनी बाइक या तो एक्टिवा कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तो बाजू में रियर व्यू मिरर रहता है। तो रियर व्यू मिरर पे एक चीज लिखी हुई होती है, आपने पढ़ी है वो चीज? उस पे एक सेंटेंस लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो बेटा वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर नहीं है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कहीं पार्किंग प्लॉट में या तो कहीं पे जाओ, ठीक है, तो वहां पे अगर 60 डिग्री से ज्यादा कहीं पे ऐसे टर्न आ रहा है तो वहां पे कॉर्नर पे बड़े से मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स लगाए होंगे, तो वो कौन सा मिरर है? वो कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि अगर आप कोई रास्ते से जा रहे हो तो ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे आपको बता देगा। ठीक, तो वो जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। चलो अब आगे बढ़े। तो कॉन्केव मिरर में अगर कोई पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? पैरेलल लाइट अगर कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट करती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? तो जैसे ही यहां पे ये लाइट है वो इंसिडेंट हुई तो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पे जो हमारा मिरर है, अब यहां पे जो हमारा मिरर है वो प्लेन मिरर नहीं है, ये कॉन्केव मिरर है। तो जैसे ही लाइट है वो यहां पे इंसिडेंट हुई तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आप एक नॉर्मल बनाए। तो अगर यहां पे मैं परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दूं तो लाइट है वो क्या हो जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, यहां पे ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो यहां पे भी I इक्वल टू आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन जो है वो कोई भी टाइप के रिफ्लेक्शन है सब पे फॉलो करता है। तो यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉलो हो रहा है, पर आपको ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पे तो ये सारी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये एक पॉइंट पे क्या हो जाती है? फोकस हो जाती है। एक पॉइंट पे क्या हो जाती है? फोकस हो जाती है। तो बच्चों कॉन्केव मिरर जो है ये पूरी लाइट का, मतलब जितनी भी लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ये सभी लाइट का एक पॉइंट पे हमें फोकस करके देता है। इसीलिए ही बच्चों कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो आज के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर दिखाई दे, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो, आप उसको कॉन्केव मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कन्वर्जिंग मिरर, ओके। तो आपको मैं यहां पे दिखा सकता हूं बेटा, देखो मेरे पास ये एक टॉर्च है, ठीक, मेरे पास ये एक टॉर्च है। तो जैसे ही मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं, ये कॉन्केव मिरर है,
ठीक है। तो जैसे ही लाइट है वो कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है वो क्या कर रहा है, मैंने जो सारी जो लाइट इंसिडेंट की है वो सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ही बच्चों कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर जो है ये आउटसाइड कर्व है, तो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव जैसा रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। यहां पे जैसे लाइट आई तो ये उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आपको तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे ये लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई तो आप यहां पे क्या ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा हमारा नॉर्मल। तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो लाइट इस पाथ पे क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो यहां पे मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट इंसिडेंट की तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मुझे कोई भी इमेज नहीं मिल रही, मतलब स्क्रीन पे ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी मुझे फोकस है तो ऐसा कुछ लाइट करके नहीं दे रहा है। तो बच्चों इसीलिए ही जो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसको कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलेंगे, कॉन्केव मिरर को। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों अगर कॉन्केव मिरर सभी लाइट को यहां पे फोकस करके हमें दे रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सारी एक जगह पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। तो जो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया आपको कि अगर ये कॉन्केव मिरर है दैट इज द पार्ट ऑफ द फोर वॉल स्फीयर, तो उसका कुछ यहां पे सेंटर रहा होगा, कुछ सेंटर रहा होगा, तो बस यही वो सेंटर है। तो ये जो सी है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। ये जो लेंथ है कॉन्केव मिरर की, ये जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं, एपरेचर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब फोकस पॉइंट यहां पे है और मिड पॉइंट ऑफ दिस एपरेचर उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, पोल। बट उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, पी से करेंगे। ठीक। तो आप अब यहां पे देखो कि यहां पे ये फोकस एंड पी के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है वो सी एंड पी के बीच में है। तो वो जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी है वो पोल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस। अब डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी को क्या बोलेंगे, तो बच्चों उनके डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोल देंगे। और एक रिलेशन याद रखना, रेडियस को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से। रेडियस को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल आर से। फोकल लेंथ को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। मतलब यहां पे जो ये डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस। आर इज इक्वल टू ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये रिलेशन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ। मतलब कि ये जो रेडियस है ये डबल होगा डिस्टेंस, किससे होगा, फोकल लेंथ से। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो द एफ वुड बी
द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। एफ क्या होगा? मिड पॉइंट होगा किसका? सी एंड पी का। ठीक है, चलो अब छोटी सी बात और करनी है आपसे। अब ये जो इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है यहां पे, इमेजिनरी लाइन जो मिरर से परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मिरर से परपेंडिकुलर होती है, ये आप याद रखें। ठीक है, और अभी हमने जो कुछ भी बातें की, दिस ऑल थिंग इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये है वो फोकस हो जाएगा, ये है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जा। बट इसमें ये याद रखना है हमें कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी द बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये आउटसाइड कर्व है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, तो बच्चों ज्यादातर बच्चों के लिए जो बहुत ही कंफ्यूजन वाला पोर्शन रहता है, बहुत ही उनको समझ में नहीं आता है कि मिरर से या तो लेंसेज से इमेज कैसे फॉर्म होती है, कौन सा रे कहां पे जाएगा, कहां से कौन से रे को रिफ्लेक्ट करवाए हम लोग, रिफ्रैक्ट करवाए, वो नहीं समझ में आता है। तो बच्चों पहले हम लोग ये रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन चल रहा है, तो हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें 4 लॉज है वो याद रखने हैं। अगर ये चारों लॉज आपको अच्छे तरह से समझ में आता है तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो उसमें से जो रूल नंबर 1 है वो ये है कॉन्केव मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड दिस इज पोल। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट एफ से होगी। ठीक है, ये याद रखना। अगर पैरेलल रे कोई इंसिडेंट होता है कॉन्केव मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट कहां से होगा? एफ से होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पैरेलल रे किसको पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस से। पैरेलल रे आई तो वो कहां से पास हो जाएगी? एफ से पास हो जाएगी। पैरेलल रे आई तो वो कहां से पास हो जाएगी? कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे कॉन्वेक्स में बात करते हैं। अगर पैरेलल रे आई कॉन्वेक्स मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये डाइवर्ज होने वाली है, तो ये डाइवर्ज होगी इस डायरेक्शन में। बट अगर आप उसको पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो ये लाइट कहां से पास हो रही है? एफ में से पास हो रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है? स्केल रखनी है, बट स्केल ऐसे रखनी है कि रे है वो जा रहा है रिफ्लेक्ट, बट किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? वो एफ की डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, सो दैट इज द रूल नंबर 1। अगर पैरेलल रे आई है तो वो कहां से इंसिडेंट हो, कहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी? एफ से रिफ्लेक्ट करेगी। चलो नाउ रूल नंबर 2 कि अब अगर एफ में से कोई लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है तो वो कहां पे जाएगी? तो वो पैरेलल हो जाएगी। सिंपल। पहले केस में हमने क्या बताया? रूल नंबर 1 क्या था? पैरेलल रे आती है वो एफ में से रिफ्लेक्ट करती है, तो अगर एफ में से लाइट है वो इंसिडेंट होगी तो वो पैरेलल बन जाएगी, एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ दिस रूल नंबर 1। तो अगर आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, अगर एफ में से इंसिडेंट लाइट हुई है तो रिफ्लेक्ट करके कहां पे जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज सेम एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। यहां पे देखो, ये जो रे है देखो आई है, किसकी डायरेक्शन में है? वो एफ की डायरेक्शन में। तो रिफ्लेक्ट करके ये रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो सो दैट इज रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। इजी, अच्छा जा रहा है। चलो रूल नंबर 3। तो जो रूल नंबर 3 ये है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है मिरर पे तो बिना कोई एंगल चेंज किए वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यहां पे क्यों कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई पाथ चेंज नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों आपको थोड़ा सा स्फीयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमें पता है
जो रेडियस है वो स्फीयर से या तो सर्कल से परपेंडिकुलर होती है। तो ये होंगी रेडियस और ये हो गया परपेंडिकुलर। सो दिस लाइन मतलब दिस रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो अगर कोई प्लेन मिरर पे भी ऐसे कोई लाइट 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 डिग्री पे अगर कोई इंसिडेंट करती है तो वो सेम डायरेक्शन में क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जो लाइट है ये मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि इसका इंसिडेंट एंगल क्या है, 0 है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने की ट्राई करूं, ठीक है, यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करने की ट्राई करें तो नॉर्मल भी यही डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट लाइट भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0। बच्चा अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए लाइट सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी बिना कोई डेविएशन। समझ में आएगा? तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अगर सी में से कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से करती है, सी में से करती है। सी में से अगर कोई लाइट ने इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, सी में से हो जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। ओके, यहां पे देखो, अगर सी की डायरेक्शन में कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो बैक रिफ्लेक्टिंग सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसको पीछे एक्सटेंड आप करोगे तो वो कहां से पास हो जाएगा, सी में से पास हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। सो दैट वाज द रूल नंबर 3। अब लास्ट बट यस नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 4। बस अगर रेंडमली कोई भी लाइट है पी पे इंसिडेंट करती है, ना ही सी में से ना ही एफ में से, रेंडमली ऐसे ही अगर कोई लाइट पी पे इंसिडेंट कर दी तो क्या होगा, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर, कोई लाइट है वो सीधी ऐसे इंसिडेंट कर दिया तो यहां पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, I। तो सेम एंगल से कोई भी लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आर। एंड सेम एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर 2, अगर कोई लाइट P पे यहां पे ये पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक, बच्चों मैं चाहता हूं कि आप हो सके उतना इस रूल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जब तक आपको जरूर ना पड़े, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में हमें सिर्फ 2 ही रेज है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके पास तो 4 टाइप है। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि जितना हो सके उतना आप इस रूल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो वहां पे रेज बनाने में आपको ये दोनों एंगल्स है वो सेम रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रोटेक्टर की हेल्प लगेगी, उसमें आपका खासा टाइम भी चला जाएगा। तो आप हो सके उतना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो रूल है वो आप फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट रूल क्या था, लाइट पैरेलल में से आई तो एफ में से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेकेंड लो क्या था, अगर एफ में से कोई लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बन जाएगी। थर्ड लो क्या था, अगर कोई लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट हो रही है तो बिना कोई डेविएशन के, बिना कोई पाथ चेंज के वो सेम डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 4 ये था कि अगर कोई लाइट है वो पोल पे इंसिडेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R, लाइट क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, बट जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तब तक पढ़ाई करते रहें और वेरी बेस्ट।